नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। आज बात करेंगे कुछ एग्जॉटिक एरोइड्स के बारे में जिनको कि मैं अच्छे से ग्रो कर रही हूं। आप सब में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि मैं नॉर्थ इंडिया यानी कि दिल्ली एनसीआर में रहती हूं और ऐसी क्लाइमेट में जो कि लगातार बदलती रहती है, वहां पर मैं इन ट्रॉपिकल एरोइड्स को किस तरह मेंटेन कर रही हूं। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सर्दियां बहुत पड़ी इस बार इसलिए प्लांट खराब हो गए, गर्मियां पड़ गई इसलिए खराब हो गए, पानी कुछ ज़्यादा ही बरस रहा है इसलिए खराब हो गए। पर मैं ये नहीं मानती हूँ। हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यानी कि कुछ कुछ फीचर्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हमारे पास हैं। और हमारे देश में ही साउथ इंडिया में स्पेशली केरला, तमिलनाडु, इस तरह के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही पाई जाती है और इसीलिए ये तमाम एरोइड्स वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और हमारे यहाँ अगर हम स्लाइट मॉडिफिकेशंस कर लें अपनी केयरिंग में, अपनी वाटरिंग में, सनलाइट में और साथ ही साथ सॉइल में, तो इन एरोइड्स को हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इतने लश ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रॉपिकल प्लांट्स ही होते हैं। और एक बार जब ये प्लांट जम जाता है तो फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता है, फिर ये बढ़ता ही चला जाता है। शुरुआत में आपको इनकी खास देखभाल करनी पड़ती है जब ये छोटे होते हैं और कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं ताकि ये मरे नहीं। पर जब एक बार इनका ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हो जाता है, सही से मैच्योरिटी आने लगती है, फिर ये जो मौसम के बदलाव से इम्यून से हो जाते हैं। और अगर आप इनका बेटर प्लेसमेंट करें, इनको अच्छी सॉइल प्रोवाइड करें, इनकी वाटरिंग के स्केड्यूल को बहुत ही रेगुलर रखें, तो ये प्लांट आपके घर में हरियाली तो लाएंगे ही लाएंगे और आपके कलेक्शन को शानदार और खूबसूरत भी बना देंगे। तो चलिए 5 प्लांट्स के बारे में बात करूंगी। सबसे पहला जो प्लांट है वो है फिलोडेंड्रन पिंक प्रिंसेस। ये फिलोडेंड्रन की एक ऐसी वैरायटी है जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है और दुनिया भर में ये वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायर्ड फिलोडेंड्रन वैरायटी है। 300-350 का आपको इसका एक छोटा प्लांट मिलेगा। हो सकता है ऑनलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है और हो सकता है कि लोकल सेलर्स जो ऑनलाइन सेल करते हैं उनके पास आपको ये थोड़ा कम कीमत का भी मिल जाए। फिलोडेंड्रन की एक खूबसूरत वैरायटी है जो अपने पिंक कलर के वेरिगेशन के लिए जानी जाती है। कोई भी प्लांट जो कि वेरिगेटेड है, फिलोडेंड्रन है या एरोइड है, उसको नॉर्मल प्लांट के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। और ये जो प्लांट होते हैं ये घर के अंदर रखे जा सकते हैं। आप इनको ग्रो लाइट में भी आसानी से उगा सकते हैं, पर जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है इनको खुले में ओपन एरिया में रखने का। वो नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए जो कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनके लिए नॉर्थ डायरेक्शन एरोइड्स को ग्रो करने का बेस्ट जगह होती है। आप अपने एरोइड्स को यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ईस्ट फेसिंग एरिया। ईस्ट फेसिंग एरिया में भी अगर कोई सेमी कवर्ड एरिया है तो वहाँ पर आप अपने एरोइड्स को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। हालांकि मैं तो साउथ फेसिंग कवर्ड एरियाज़ में भी एरोइड्स के कुछ वैरायटीज़ को लगाती हूँ और वो अच्छे से चलती हैं, पर गर्मियों के दिनों में आपको थोड़ी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत पड़ेगी। और सर्दियों के दिनों में साउथ फेसिंग जो एरिया होता है वो एरोइड्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पर वो धूप उनको मिलती है जो उनके लिए आइडियल होती है। ऐसे में सर्दियों में इनके डॉर्मेंसी में जाने के चांसेस कम होते हैं। पर आप ये भी कर सकते हैं कि गर्मियों में और बारिश के समय आप इनको नॉर्थ में रखें। सर्दियाँ आने लगे तो आप इनको अपने साउथ फेसिंग एरिया में शिफ्ट कर दें अगर आपके पास जगह है तो। और अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप अपने बैल्कनी में, अपने गार्डन में बहुत सारे ट्रॉपिकल प्लांट्स के बीच में इनको रखें और कोशिश करें कि वॉल की साइड रखें ताकि सीधी धूप इनके ऊपर आकर के इनकी पत्तियां न जलाए। क्योंकि ट्रॉपिकल जो प्लांट होते हैं उनको गर्मियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गर्म क्लाइमेट के ही प्लांट होते हैं। उनको समस्या होती है हमारे यहाँ जो लो ह्यूमिडिटी वाला एटमॉस्फेयर होता है, और ऐसा ही इस पिंक प्रिंसेस के संग है। कई बार पिंक प्रिंसेस में ये प्रॉब्लम आती है कि पत्तियां ब्राउन कलर की निकलने लगती हैं और पिंक वेरिगेशन ख़त्म होने लगता है। ऐसे में तरीका ये है कि हल्का सा सन एक्सपोजर तो आप बढ़ाइए, साथ ही साथ पॉसिबल हो तो आप इनकी नोड कटिंग निकाल लीजिए और ऊपर जो ब्राउन हिस्सा है उसको नोड कटिंग की तरह कहीं और लगा दीजिए। जैसे कि देखिए मैंने कुछ दिनों पहले ये किया था, मेरे प्लांट में हल्की सी ये प्रॉब्लम आई, मैंने उसको इस तरह से नोड से निकाल करके नया प्लांट बना लिया। अब आप देखिए पुराना प्लांट, नया प्लांट दोनों में पिंक वेरिगेशन अच्छे से उभर के आने लगा है और जैसे जैसे ये बड़ा होगा पत्तियां और खूबसूरत और पिंक वेरिगेशन वाली होने लगेंगी। अगला प्लांट है एंथ्यूरियम क्रिस्टैलिनम
और ये एक मैजेस्टिक प्लांट है और मैं इसको किंग ऑफ माय गार्डन कहती हूँ, क्योंकि तमाम प्लांट्स के बीच में इसको देखने वाला इसको कभी भी नहीं भूलता है। ये एक खूबसूरत प्लांट होता है और इसका एक बहुत छोटा सा प्लांट आपको आराम से 250 रुपये से लेकर के, इनफैक्ट ये प्लांट एक शो स्टॉपर प्लांट होता है। आपके यहाँ बहुत सारे प्लांट लगे रहें पर इसकी जो खूबसूरती होती है वो अलग होती है। इस प्लांट को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक तो मिट्टी, एक परफेक्ट अरॉइड सॉयल होनी चाहिए। वीडियो के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक एंड कार्ड में मिलेगा, आप चाहें तो कंटिन्यूएशन में देख सकते हैं। और उस सॉइल में अगर आप इसको लगाएंगे तो आप इसको परफेक्टली नॉर्थ इंडिया की क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। ये प्लांट फ्रॉस्ट सेंसिटिव तो होता है, पर अगर ये मैच्योर हो जाता है यानी कि पुराना हो जाता है, 1-1.5 साल की इसकी उम्र हो जाती है, तब इसके ऊपर फ्रॉस्ट का उतना असर नहीं होता है। फिर भी सर्दियों में कोशिश करें कि इसको एक ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर डायरेक्टली इसके ऊपर फ्रॉस्ट का असर ना हो, यानी कि किसी कवर में, शेड में। नहीं हो तो आप ग्रीन नेट लगाएं, इसको थोड़ा सा बचाएं फ्रॉस्ट से। और अदरवाइज़ ये बहुत अच्छे से चलता रहता है, क्योंकि 15 डिग्री के नीचे जो टेम्परेचर होता है वो इस प्लांट को थोड़ा अनईजी करने वाला होता है। उस दौरान आपको इसकी खास देखभाल करनी पड़ेगी। गर्मियों में ज़्यादा टेम्परेचर से इसके ऊपर असर नहीं होता है। अगर ये एक सही जगह रखा है तो इसकी पत्तियाँ बर्न नहीं होंगी। और रखने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन इन प्लांट्स के लिए परफेक्ट होता है, वहाँ पर ये अच्छे से ग्रो होते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कवर्ड एरिया है वेस्ट में या साउथ में तो वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं। पर इनिशियली जब ये प्लांट छोटा होता है तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और जब ये एक बार मैच्योर होकर बड़ा हो जाता है तो खास ज़रूरत नहीं है। साल में कई बार इसमें ये सीड्स बन सकते हैं। अगर आपके यहाँ पॉलिनेटर्स हों या हैंड पॉलिनेशन का आप सहारा लें तो इसके सीड्स आप निकाल सकते हैं और उनसे नए प्लांट आसानी से ग्रो हो जाते हैं। ये एक मस्ट कलेक्टेबल प्लांट है उन लोगों के लिए जो खूबसूरत प्लांट्स कलेक्ट करना चाहते हैं। पूरी दुनिया भर में रेयर एक्जॉटिक प्लांट के जो कलेक्टर्स होते हैं उनके कलेक्शन में ये प्लांट होता ही होता है, और इसकी जो वजह है वो है इसकी खूबसूरती। मिस्टिंग की ज़रूरत है, रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है, और पानी अगर आप पाइप से दे पाएँ खुल करके फुहारों के साथ तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। अगली प्लांट वैरायटी है वो है बर्ल मार्क्स की वेरीगेटेड प्लांट वैरायटी, और ये खूबसूरत वैरायटी है। ऑलमोस्ट हर प्लांट लवर की पसंदीदा वैरायटीज़ में से एक है। पत्तियों को पास से देखिए, इन पे कितनी मार्बल लुकिंग फिनिश होती है, ऑफ वाइट, क्रीम और ग्रीन कलर की। ये पत्ती देखने में इतनी खूबसूरत लगती हैं, इतनी शाइनी होती हैं, और इतना वेल ग्रूम प्लांट लगता है ये कि मुझे लगता है कि शायद अंदर रखने के लिए घर के इससे खूबसूरत कोई प्लांट नहीं होता है। हालांकि मेरे पास इनकी ग्रीन वैरायटी है जो आपको 80 से 100 रुपए में मिलेगी, पर वेरीगेटेड वैरायटी थोड़ी महंगी होती है और वो कई बार 200-250 से लेकर के 400-500 तक आपको अपने साइज़ के अनुसार, और ऑफलाइन थोड़ी सस्ती मिलेगी, ऑनलाइन थोड़ी एक्सपेंसिव मिलेगी। पर ये प्लांट वैरायटी बहुत खूबसूरत होती है। इन प्लांट्स के संग भी यही है कि जब छोटे हैं तब आप इनको फ्रॉस्ट से बचाइएगा, पर जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो इनके ऊपर मौसम के बदलाव का ज़्यादा असर नहीं होता है। सर्दियों में पानी बहुत कम कर देना चाहिए और मिस्टिंग 3-4-5 दिन पे एक बार करनी चाहिए। पॉट में पानी भले ही ना पड़े पर मिस्टिंग हल्की सी हो जानी चाहिए। और इसके अलावा मिट्टी, धूप, डायरेक्शन, प्लेसमेंट सब कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसा कि सारे एरोइड्स का होता है। और मॉस पोल का सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सपोर्ट की। पेस्ट वगैरह ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स वगैरह इनके ऊपर ना छिड़का करें। मैं अपने एरोइड्स के ऊपर कभी भी कोई पेस्टिसाइड नहीं डालती हूँ। एक तो कारण होता है कि मुझे प्रिंसिपली भी पसंद नहीं है, दूसरी बात प्लांट्स के ख़राब होने का चांस बहुत होता है जब अगर आप इनके ऊपर कोई हार्श या स्ट्रॉन्ग केमिकल डाल देते हैं तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। और रही बात फर्टिलाइज़र की, तो एरोइड्स के लिए साल में 2-3 बार एक अच्छा 19-19-19 NPK डालिए। वेरीगेटेड प्लांट्स में काफ़ी डाइल्यूट करके डालना बेहतर होता है, अदरवाइज वेरीगेशन के ख़त्म होने का चांस होता है। अगली प्लांट वैरायटी तो मच अवेटेड वैरायटी है जो आजकल ज़्यादातर इंडिया में प्लांट लवर्स को पसंद है, और वो है मॉन्स्टेरा की वेरीगेटेड वैरायटी। इनमें एल्बो है, थाई कॉन्स्टेलेशन है, हाफ मून है, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, पर उनकी केयर ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है। पत्तियों में वेरीगेशन बना रहे इसके लिए आप बहुत ज़्यादा हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र मत डालिए, और इनको थोड़ा सा सन एक्सपोजर नॉर्मल मॉन्स्टेरा के मुकाबले ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि पत्तियों में वेरीगेशन उभर के तभी आएगा
जब आप इनको एक ऐसे एरिया में रखें जहाँ पर इनको पूरे दिन की रोशनी मिलती रहे। और अगर घर के अंदर भी लगाना चाहें तो आप स्ट्रॉन्ग ग्रो लाइट्स के संग इनको लगा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके साथ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही रखनी है कि आप इनको कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करें। मॉस पोल की जगह आप इनको कोई भी सपोर्ट दे सकते हैं। और 3 4 5 पत्तियों के बाद इनमें मैच्योर पत्तियां धीरे धीरे आने लगती हैं। ये जो कटिंग है ये मैंने पिछली साल अपने मदर प्लांट से बनाई थी और देखिए अब इस साल अभी बारिश में इसमें एक पहली फेनिस्ट्रेशन युक्त यानी कि थोड़ी सी मैच्योर पत्ती निकली है। पर ये प्लांट होता एक विजुअल ट्रीट है और अगर आपके कलेक्शन में हो तो दिल खुश कर देता है। प्लांट्स हैं ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं तो इसलिए इनको लगाने के समय आप प्रॉपर प्रोसीजर का ध्यान रखें। कोई DIY फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी मत डालें और ना ही किसी तरह के केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव बिना जाने समझे करें। अगर आपको लग रहा है कि पेस्ट इन्फेस्टेशन हो रहा है तो दवाओं का छिड़काव किसी भी एक्सपर्ट से पूछ करके ही करें, क्योंकि जब आप अच्छे खूबसूरत महंगे प्लांट खरीदते हैं तो उनकी केयरिंग में बहुत सतर्क होना चाहिए और कोई भी अंदाज़ा लगा करके काम नहीं करना चाहिए। जो रूल बुक्स में लिखी हुई चीज़ें हैं उनको फॉलो कीजिए और आप देखिए कि आप भी इन शानदार प्लांट्स को अपने यहाँ शानदार तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और इन एरॉइड्स की एक खासियत ये भी होती है कि जब आपके पास ये स्पेयर होने लगे तो आप इनकी कटिंग्स को सेल भी कर सकते हैं। अगली और आखिरी प्लांट वैरायटी है एपीप्रेमनम पिनटम। इसकी मेरे पास 2 वैरायटी हैं, ये ऑल ग्रीन वैरायटी और ये है इसकी वेरीगेटेड वैरायटी। वेरीगेटेड वैरायटी मैंने पिछले साल ली थी और अभी इसमें मैच्योर पत्तियां नहीं निकलनी शुरू हुई हैं, पर जो मेरी रेगुलर ग्रीन वैरायटी है उसमें बहुत ही अच्छी और फेनिस्ट्रेशन युक्त मैच्योर पत्तियां निकल चुकी हैं। इससे कम मैंने 50 प्लांट बनाए हुए हैं और ये शुरू में तो पतली लंबी पत्तियों वाले मनी प्लांट की तरह ही होते हैं, पर अगर आप इनको मॉस पोल पे किसी पेड़ पे या दीवार के सहारे चढ़ाते हैं तो इनकी पत्तियां एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिलने की वजह से बहुत ही अच्छी लंबी फेनिस्ट्रेटेड होकर के खूबसूरत दिखने लगती हैं। और अगर आप इनको मिट्टी की जगह मॉस पोल में कोई ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र रेगुलरली ऐड करेंगे, यानी कि 10-15 दिन में एक बार, बहुत ही डाइल्यूटेड क्वांटिटी में करिए, पर इससे इनकी पत्तियां ज़्यादा खूबसूरत भी होंगी, ज़्यादा जल्दी मैच्योर भी होंगी और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। और देखिए ये दूसरा जो प्लांट है ये इसका अभी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने वाला प्लांट है, इसीलिए 1-2 पत्तियों में ही फेनिस्ट्रेशन दिख रहा है। और ये जो इसकी स्टेम है इसको मैं यहाँ से काट करके हटा करके नए प्लांटर में लगाऊंगी ताकि मेरा एक नया प्लांट और भी तैयार होने लगे। और नोट्स के नीचे से आधा इंच नीचे से इस तरह से काट के निकालने से लगाने से ये नए प्लांट इसके बनते जाते हैं। पर शुरुआत से ही आप इनको अगर मॉस पोल पे लगाएंगे तो इनकी ग्रोथ के एक सर्टेन लेवल के बाद इनमें फेनिस्ट्रेशन अपीयर होने लगेगा और पत्तियां हेल्दी और खूबसूरत लगने लगेंगी। आप इनमें डालने के लिए कोई भी रेडीमेड ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही आप NPK 19-19-19 की छोटी सी क्वांटिटी को 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके इनके मॉस स्टिक्स में डाल सकते हैं और ये काम आप 15-20 दिनों में कम से कम एक बार ज़रूर करें ताकि इनकी पत्तियों में मैच्योरिटी, इनकी स्टेम्स में मजबूती आती रहे और प्लांट हेल्दी बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियोस पसंद आने पर उनमें कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करने से हमारे वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।